आज राहुल गांधी के वोट चोरी के कथित आरोपों को लेकर राजस्थान कांग्रेस सड़कों पर उतर गई। इसी वजह से राजधानी की सड़कें जाम हो गई। सचिन पायलट, अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली सहित राजस्थान कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी भी आज जयपुर की सड़कों पर नजर आए। क्या मौजूदा विधायक और क्या पूर्व विधायक, तमाम कांग्रेस के नेता आज जयपुर की सड़कों पर नजर आए। कांग्रेस कार्यालय से लेकर शहीद स्मारक तक राहुल गांधी के समर्थन में रैली निकाली और सचिन पायलट, अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली ने जमकर जो है वो बीजेपी पर आरोप लगाए और कहा कि इलेक्शन कमीशन पर राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए, लेकिन उनके प्रवक्ता के तौर पर उनकी बैटिंग करने के लिए बीजेपी सामने आ गई। क्या कुछ हुआ आज जयपुर के अंदर, उस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो चुकी है। संगठन ही सर्वोपरि है, किस सिपाही को किस मोर्चे पर भेजना है ये संगठन तय करेगा और अब मौजूदा कुछ मंत्रियों को संगठन में भेजा जा सकता है और संगठन के कुछ पदाधिकारियों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। ये बयान अपने आप में बहुत मायने रखता है। इस बयान के बाद ऐसा लग रहा है कि अब विधानसभा के सत्र से पहले राजस्थान की बीजेपी में कोई बड़ा बदलाव किया जा सकता है। जिस तरीके से वसुंधरा सिंधिया और जो राजस्थान के मुख्यमंत्री है भजन लाल शर्मा, उनकी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद कई तरह की अटकलें जो हैं वो तेज हो गई थी, लेकिन अब मदन राठौड़ के बयान के बाद ऐसा लग रहा है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री तो नहीं बल्कि मंत्री बदले जा सकते हैं और मंत्रिमंडल में विस्तार और फेरबदल अब जल्द किया जा सकता है। इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन अशोक गहलोत के सुरक्षा कर्मी जो पीएसओ थे राजकुमार यादव, उनको पकड़े जाने के बाद किरोड़ी लाल मीणा का बड़ा बयान सामने आया। शुरू से एक बात की चर्चा थी कि जो भी पेपर लीक हुए हैं उसमें बड़े मगरमच्छों तक एसओजी कब पहुंचेगी, सरकार उन मगरमच्छों को कब पकड़ेगी। इसी को लेकर अब कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने बड़े संकेत दिए हैं। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि अब अशोक गहलोत के पीएसओ पकड़े जा चुके हैं, आने वाले समय में बड़े मगरमच्छों तक भी एसओजी पहुंचेगी। यानी ये मान के चलें कि जिन्होंने भी धांधली की है, चाहे वो बड़े नेता हों, चाहे वो मंत्री रहे हों, चाहे वो मुख्यमंत्री रहे हों, अगर उनका भी नाम शामिल है तो क्या उन तक भी एसओजी पहुंचने का काम करेगी। विस्तार से इन तीनों खबरों पर आज राजस्थान डायरी के अंदर चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र बासुदा। सबसे पहले देश में इस वक्त अगर सबसे ज्यादा मुद्दा जो गरमाया हुआ है तो वो राहुल गांधी ने जो इलेक्शन कमीशन पर वोट चोरी के कथित आरोप लगाए हैं उसको लेकर अब कांग्रेस सड़कों पर उतरने लगी है। आज राजस्थान के अंदर भी सचिन पायलट, अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली सहित कांग्रेस के तमाम जो नेता थे वो सड़कों पर उतरे और इसकी वजह से राजधानी की सड़कें जाम हो गई। किसने क्या क्या कहा वो भी आपको विस्तार से बताएंगे। सचिन पायलट ने कहा वो भी आपको पढ़कर सुनाएंगे, लेकिन पहले बता देते हैं कि कांग्रेस के मन में इस बात को लेकर बहुत गुस्सा है। आरोप है कि बीजेपी लगातार जो है वो इलेक्शन कमीशन से साठगांठ करवाकर ये वोट चोरी करवा रही है और शायद इसीलिए जब राहुल गांधी ने ये आरोप इलेक्शन कमीशन पर लगाए हैं तो उनकी बैटिंग करने के लिए बीजेपी जो है वो पहले सामने आ चुकी है। अब सचिन पायलट, अशोक गहलोत और टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा जो हैं उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको एक एक करके उनकी जो सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट साझा की है उसको पढ़वा देते हैं। सचिन पायलट लिखते हैं कि आज राजस्थान प्रदेश कांग्रेस द्वारा वोट चोरी पर आयोजित पैदल मार्च में प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी, विधानसभा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली एवं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के साथ सम्मिलित हुआ। लोकतंत्र की रक्षा के लिए इस गंभीर मुद्दे को और राहुल गांधी जी द्वारा किए गए खुलासे को जनता तक पहुंचाना जरूरी है। देश में चुनाव पारदर्शी तरीके से हो और जनता का विश्वास चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर बना रहे, ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आयोग अपने कर्तव्यों का निष्पक्ष और जिम्मेदारी पूर्वक निभाएं। कुल मिला के कहीं ना कहीं राहुल गांधी के समर्थन में जो है वो सचिन पायलट ने ये पोस्ट की है और साफ तौर पर इलेक्शन कमीशन पर जो सवाल कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने खड़े किए हैं उनका समर्थन सचिन पायलट ने किया है। सचिन पायलट ने ये भी कहा है कि पहले जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसको चुनने के लिए प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और उसके अलावा एक का जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते थे, लेकिन अब इसके चयन में बदलाव कर दिया और इसकी जगह प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और इसके अलावा गृह मंत्री जो हैं वो इसका चयन करेंगे। इसमें 2-1 का बहुमत हमेशा उसके पास रहेगा जिसकी सत्ता में सरकार है। अब कहीं ना कहीं इसको लेकर भी कई आरोप हैं, लेकिन इसके बाद अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली क्या लिखते हैं वो भी आपको एक एक करके पढ़वा देते हैं।
अशोक गहलोत लिखते हैं कि आज पीसीसी द्वारा आयोजित पैदल मार्च में शामिल हुए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा बीजेपी के पक्ष में की गई वोट चोरी के विरुद्ध में पूरा देश अब जागृत होने लगा है, ये अशोक गहलोत का कहना है। इसके अलावा आपको जो है वो टीकाराम जूली क्या लिखते हैं वो भी पढ़वा देते हैं। वोट चोरी के खिलाफ राजस्थान कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित पैदल मार्च में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अशोक गहलोत जी, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव श्री सचिन पायलट जी सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, विधायकगण और कार्यकर्ताओं के साथ शामिल हुआ। देश के जनप्रिय नेता, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने ठोस सबूतों के साथ वोट चोरी का सच उजागर किया है और लोकतंत्र बचाने की इस लड़ाई को और मजबूती दी। आइए हम एकजुट होकर अपने मताधिकार की रक्षा और लोकतंत्र को बचाने के लिए मजबूती से आवाज उठाएं। ये जो है वो टीकाराम जूली का कहना है। अब गोविंद सिंह डोटासरा क्या पोस्ट करते हैं? देश की सत्ता में बेईमानी और बैकडोर से बनी सरकार काबिज है, जो बहुमत से नहीं वोट चोरी से आई है। वोट चोरी के खिलाफ राहुल गांधी जी की आवाज बुलंद कीजिए, यह आपका अधिकार और मताधिकार बचाने की लड़ाई है। जयपुर में वोट चोरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, वोट चोरी गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, मतलब इस तरह की बात भी अब जो है वो कांग्रेस के नेता बीजेपी के नेताओं के लिए करने लगे हैं। इसके पीछे क्या सच्चाई है? इलेक्शन कमीशन को इस मामले को पूरा देखना चाहिए और इस देश के सामने, क्योंकि वोट हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है जिसके माध्यम से हम सरकारें चुनते हैं। अगर हमसे वोट चोरी का अधिकार छिन जाएगा तो फिर लोकतंत्र में हमारी किसी तरह की कोई भी भूमिका नहीं रहेगी। इसलिए लोगों के मन में भी इसको लेकर कंफ्यूजन है, क्या सचमुच ये वोट चोरी हुआ है या नहीं हुआ है, इसका पर्दाफाश भी करना चाहिए। और अब लगातार कांग्रेस सड़कों पर उतर रही है, इलेक्शन कमीशन और बीजेपी पर लगातार वोट चोरी के आरोप लगा रही है। इसके अलावा अब जिस तरीके से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने जो संकेत दिए हैं उस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। देखिए, 1.5 वर्ष से ज्यादा समय बीत चुका है राजस्थान में बीजेपी की सरकार बने। अब तक ना ही मंत्रिमंडल में किसी तरह का कोई फेरबदल हुआ है, ना ही किसी तरह का कोई विस्तार किया गया है। हमेशा जब भी किसी बड़े नेता की मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी या गृह मंत्री अमित शाह से होती है तो इस तरह की अटकलें राजस्थान में तेज हो जाती हैं कि क्या मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, क्या फेरबदल किया जाएगा, लेकिन वो महज सिर्फ अटकलें होती हैं। लेकिन इस बार जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने जो बयान दिया है, मंत्रियों को संगठन में भेजा जा सकता है और संगठन ही सर्वोपरि होता है। किस सिपाही को किस मोर्चे पर भेजना है ये संगठन तय करेगा। अब देखिए, पूरे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन राठौड़, और इस तरह का अगर वो कोई बयान देंगे तो इस तरह हवाबाजी में तो कोई बयान देता नहीं है। अब इस बयान के बहुत मायने हैं और इसको देखकर ऐसे लग रहा है कि राजस्थान में विधानसभा का सत्र जो 1 सितंबर से शुरू होने वाला है, उससे पहले राजस्थान में मंत्रिमंडल का फेरबदल और विस्तार किया जा सकता है। इसमें कई ऐसे मंत्री हैं जिस तरह के संकेत मिले हैं, जिनकी छुट्टी भी की जा सकती है, जिनको संगठन में जगह मिल सकती है। तो कई ऐसे नए नेता हैं जो संगठन में काम कर रहे हैं, या कोई युवा नेता हैं या पुराने नेता हैं जिनको मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। अब कौन कौन से ऐसे विभाग होंगे? जिससे बात करते हैं अलग मुंह, जितने मुंह उतनी बातें होती हैं। कोई किस नेता का नाम लेता है, कोई किस मंत्री का नाम लेता है कि इनकी छुट्टी होगी, इनकी छुट्टी होगी। लेकिन बीजेपी के अंदर क्या चलता है ये बीजेपी को मालूम रहता है और बीजेपी में उनको मालूम रहता है जिनके बीच में ये चर्चा होती है। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, इनके बीच में कोई भी खिचड़ी पकती है तो वो सामने आने के बाद ही सबको पता चल पाती है। जैसा आपने देखा होगा कि बीजेपी हमेशा चौंकाने वाले फैसले लेने के लिए जानी जाती है, चाहे वो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जब मुख्यमंत्री का चयन हुआ था तो सबको चौंका दिया था। राजस्थान में भजनलाल शर्मा के नाम की किसी तरह की दूर दूर तक कोई चर्चा नहीं थी। तो अब कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल में कोई भी फेरबदल और विस्तार किया जाएगा। इसका मंथन बीजेपी के अंदर जोरों पर चल रहा है और इसका इंतजार करना ही सबसे ठीक रहेगा, क्योंकि आने वाले समय में ये तस्वीर साफ हो जाएंगी। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के इस बयान के बाद ये तो तय हो चुका है कि राजस्थान बीजेपी में कोई बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। अब इसके अलावा अशोक गहलोत के जो पीएसओ को गिरफ्तार किया है, राजकुमार यादव को, जिन्हें कल तक रिमांड पर लिया गया था और कई चौंकाने वाले खुलासे उन्होंने किए हैं, ये खबर तो हम लगातार आपको बता रहे हैं। लेकिन इसी को लेकर जो कैबिनेट मंत्री हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, उन्होंने बड़ी बात कही है। अब देखिए, एक पेपर का मामला नहीं है। राजस्थान के अंदर राजस्थान के नौजवानों के साथ हर भर्ती के अंदर सरकारों ने कुठाराघात करने का और धोखा देने का काम किया है। ये ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि 25 वर्ष से 1998 से जो गठबंधन राजस्थान के अंदर बीजेपी और कांग्रेस यानी गहलोत और वसुंधरा का रहा है, इसमें ज्यादातर ऐसी भर्तियां हैं जिन पर धांधली के आरोप लगे हैं। हाल ही में एक खबर सामने आई
कि रीट के अंदर भी फर्जीवाड़े से जो हैं बच्चे नौकरी लगे हैं। 120 से ज़्यादा जो शिक्षक हैं उन पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। कोई तलाकशुदा का सर्टिफिकेट बनवाकर नौकरी लगी हैं। किसी भर्ती का पेपर लीक के आरोप हैं, किसी में डमी अभ्यर्थी बैठने के आरोप हैं। यानी ज़्यादातर जो भर्तियां संपन्न हुई हैं 20-25 वर्षों में, वो भर्तियां धांधली के उन पर आरोप लगे हैं। और इसको देखकर ऐसे लग रहा है कि राजस्थान के नौजवानों के साथ सरकारों ने धोखा करने का काम किया है, अन्याय करने का काम किया है। लेकिन अब डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, जो शुरू से ही सब इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर, रद्द करवाने को लेकर वो मुखर नजर आ रहे थे, अब डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने बड़ा संकेत दिया और उन्होंने कहा है कि अशोक गहलोत के पीएसओ पकड़े जा चुके हैं। अब राजस्थान के अंदर बड़े मगरमच्छों तक भी जल्द एसओजी पहुंचने वाली है। अब देखिए, आरोप तो गोविंद सिंह डोटासरा के ऊपर भी लगे थे, आरोप तो कई बड़े नेताओं के ऊपर भी लगे थे। तो क्या अब एसओजी जिस तरीके से पहले कई सदस्यों को जेल भेज चुकी है, जिसमें रामराम राय का और जिस तरीके से बाबूलाल कटारा का नाम शामिल है, अब ये जो कुंदन पांडे है जिसने अशोक गहलोत के पीएसओ राजकुमार यादव को ये पेपर दिया था, कुंदन पांडे जो है वो अजमेर में शिक्षक था। कुंदन पांडे के संपर्क जो है वो आरपीएससी के अध्यक्ष बाबूलाल कटारा से थे। बाबूलाल कटारा से ही कुंदन पांडे ने ये पेपर लिया था। फिर अशोक गहलोत के पीएसओ राजकुमार यादव को ये पेपर जो है कहा जा रहा है कि 1.5 लाख में बेचा था। राजकुमार यादव ने अपने बेटे भरत यादव को ये पेपर पढ़वाया, सत्येंद्र यादव को ये पेपर दिया और उसके अलावा रविंदर सैनी को ये पेपर दिया। उसके बाद खुद का बेटा फिजिकल में जो है वो सिलेक्ट नहीं हो पाया, इसलिए वो नौकरी नहीं ले पाया और सत्येंद्र और रविंदर इसमें नौकरी लग गए थे। सत्येंद्र को पुलिस ने पकड़ लिया है और रविंदर सैनी जो है वो फरार हो गया। हालांकि उसे भी पुलिस जल्द जो है वो पकड़ लेगी। लेकिन आप सोचिए किस तरीके से तार कहां से कहां जुड़े हैं। आरपीएससी के अंदर से पेपर निकला। सचिन पायलट भी उस वक्त आरपीएससी को भंग करवाने की लगातार मांग कर रहे थे। अजमेर से लेकर जयपुर तक जनसंघर्ष यात्रा सचिन पायलट ने निकाली थी। हनुमान बेनीवाल ने लगातार काफी दिनों तक इसको लेकर धरना दिया कि आरपीएससी का पुनर्गठन होना चाहिए, सब इंस्पेक्टर की भर्ती को रद्द किया जाना चाहिए। लेकिन वही बीजेपी जो जब सत्ता में आई थी उस वक्त ये कहा करती थी कि हमारे आने के बाद में जो है हम सब इंस्पेक्टर भर्ती को रद्द करेंगे। लेकिन अब कोर्ट में उनका जवाब भी बदल चुका है। लेकिन लोगों में संतोष इसलिए है कि कम से कम अगर भर्ती को रद्द नहीं किया तो लगातार जांच तो चल रही है। लेकिन अब जांच पे भी सवाल खड़े कर रहे हैं हनुमान बेनीवाल का कहना है कि जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है एसओजी, वो जो भी लोगों को पकड़ती है पेपर लीक मामले में उसमें 2 के बदले 1 का सेटलमेंट कर लेती है, इस तरह आरोप है। तो अब राजस्थान के बेरोजगार नौजवान ये सोचते हैं कि भाई तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, पेपर देने जाते हैं तो पता चलता है कि पेपर जो है वो लीक हो चुका है। फिर किसका इंतजार करेंगे? विपक्ष पर भरोसा करेंगे। विपक्ष किसी मुद्दे को उठाता है, उनको वोट देते हैं, वो सत्ता में आते हैं तो वो फिर भूल जाते हैं। अब इसके अलावा हनुमान बेनीवाल लगातार इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। अब बच्चों को एसओजी पर भरोसा है तो एसओजी पर सवाल खड़े कर रहे हैं हनुमान बेनीवाल। लेकिन जो कुछ भी हो, राजस्थान के बेरोजगार नौजवानों के साथ कुठाराघात नहीं होना चाहिए, क्योंकि गांव के बच्चे, गांव देहात के बच्चे किस तरीके से शहरों में आकर कितनी मुश्किलों का सामना करके वो पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं और जब परीक्षा देने जाते हैं और पता चलता है परीक्षा देने के बाद कि पेपर लीक हो गया तो उनके अरमानों पर पानी फिर जाता है। अब ये नेता जो एसीओ के अंदर बैठते हैं इनको शायद इतना अंदाजा नहीं होगा, लेकिन ये राजस्थान का भविष्य है। जो बेरोजगार युवा हैं, अगर इनके साथ आप अन्याय करेंगे तो ये नौजवानों की इतनी ताकत है कि सत्ता का तख्ता पलटने में ये समय नहीं लगाएंगे। इसलिए हमारी मुख्यमंत्री जी से मांग है कि चाहे वो कितना ही बड़ा मगरमच्छ हो, जिसने भी इन बच्चों के साथ धोखा किया है, पेपर लीक किया है, उनको सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। महेंद्र मास्टर, लोकमत हिंदी, जयपुर।